सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सबोपदेशक है उसका दूसरा अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे सबोपदेशक है उसके अनुभव। तो आइए शुरू करते हैं सबोपदेशक का दूसरा अध्याय, सबोपदेशक के अनुभव। सबोपदेशक है वो विस्तार से हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि वो इजराइल का राजा था और उसने एक बाकायदा टीम बनाई थी ये रिसर्च करने के लिए कि पृथ्वी पर आखिर हो क्या रहा है, क्यों इतनी टेंशन में है इंसान, है दुखों में, दर्दों में, पीड़ाओं में है। किसी भी ऐसा कोई काम नहीं जिसके करने से इंसान को जो है वो लाभ पहुंचता हो। सुबह होती है, शाम होती है, वह सुबह होती है, शाम होती है। इस बारे में काफ़ी गहन है, रिसर्च करता है और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा रिसर्च किया हो, इन सारे पृथ्वी पर होने वाले कामों का जायज़ा लिया हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर रोज़ 24 घंटे एक जैसा ही सब कुछ क्यों हो रहा है। दूसरा अध्याय है वो शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने अपने मन से कहा, यहाँ सबोपदेशक है वो कह रहा है कि मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। सबोपदेशक बताते हैं फिर मैंने सोचा कि आनंद करते हैं, मगन करते हैं, इंजॉय करते हैं और इस इंजॉय के द्वारा देखते हैं कि हमें क्या लाभ होने वाला है। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। लेकिन बहुत आनंद किया, बहुत ही इंजॉय किया, लेकिन वो भी व्यर्थ है। जब हम इंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जाते हैं, कोई फिल्म देखने जाते हैं, तो आनंद क्षणिक होता है। उसके बाद फिर से वही दुख, तकलीफ, वही बोरियत, सब कुछ पहले जैसा ही होना शुरू हो जाता है। और दूसरी आयत में कहते हैं, मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। तो सबोपदेशक की रिसर्च है वो बताती है कि हंसी है वो तो बावलापन के समान है, और आनंद के विषय में कहा कि उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, आनंद के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरी आयत कहती है, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं। तो अपनी बुद्धि को निरंतर बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास है, वो सबोपदेशक करता है कि मुझसे मूर्खतापूर्वक कोई भी कार्य नहीं होने पाए, और इसके लिए ये बहुत ही प्रयास करता है और कहता है कि मैंने इसके लिए दाख मधु है उसको पीने क्या कोशिश करी, उसको मैंने पी ताकि जो मेरी बुद्धि है वो मुझ में बनी रहे, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। और सबोपदेशक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने ये जानने के लिए बहुत प्रयास किया कि ऐसा कौन सा अच्छा काम है जिसे करने से जिसे मनुष्य अपने जीवन भर में करता रहे। ऐसा कौन सा अच्छा काम है मनुष्य जिसे जीवन भर करता रहे। कई कहते हैं ना भाई ये तो गलत काम, ये गलत काम है, तो भाई सही काम कौन सा वो तो बता दे। ये तो आपने बहुत सुना होगा, कहते हैं ना भाई गलत काम करा। अरे तो सही कौन सा काम है। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हो रहा है, न कुछ इस दुनिया में सही है और न कुछ गलत है। परमेश्वर का भय मानना, बस यही एक सबसे अच्छा काम मुझे लगा। मैंने बहुत बार बाइबल को पढ़ा है और प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो मुझे तो एक ही भला काम लगता है दुनिया के अंदर। जितनी ज़्यादा देर परमेश्वर के नज़दीक रहोगे वही भला काम है। इसके अलावा और आप हलवा पूरी कुछ भी खा लो, कुछ भी इंजॉय कर लो, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, जैसा कि मैंने ही सबोपदेशक कहता है। और हर कोई सबोपदेशक के विचारों से एग्री करता है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिया, तो कहता बढ़िया बिल्डिंग बंगलो बनवाए, मैंने अपने लिए बड़े बड़े काम किए। तो कोई बड़ी बिल्डिंग, बड़ी कोठी बनाए तो उसको बड़ा काम करना कहता है। बुर्ज खलीफा बनाना एक बड़ा काम है। और अपने लिए दाख मधु की बारियां लगवाई और अच्छी क्वालिटी की दारू बने, जैसे विदेशी दारू आती है, तो उसके लिए मैंने अच्छी क्वालिटी के हैं वो दाख की बारियां लगाई, अर्थात अंगूर लगाए। उत्तम क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के अंगूर होने चाहिए जिससे कि बढ़िया दारू निकले। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उसमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। और इसके अलावा मनुष्य है वो अच्छे अच्छे फल खाने से भी पसंद होता है, इसलिए मैंने कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बाग लगाए कि अच्छे फल मुझे खाने को मिले। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनमें से वह वन सींचा जाए जिसमें पीछे लगाए जाते थे।
और जो मैंने जो लगाए हैं पेड़ पौधे उनको सींचने के लिए मैंने पानी का है वो अच्छा प्रबंध किया, खुदवाए। मैंने दास और दासियाँ मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। और कहता है बहुत सारे नौकर चाकरों को भी मैंने रखा है, देखा है कि भी इसके द्वारा मुझे किस प्रकार मुझे या मेरी शरीर या मेरी आत्मा आनंदित हो सकती है। क्या कहने का मतलब सुख सुविधाओं के लिए बहुत तगड़ा प्रबंध है सब देश यहाँ पर हम देखने के लिए कर रहे हैं। और जितने भी उससे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियाँ का स्वामी था। और कहते हैं कि मैंने इसके अलावा बहुत धन संपत्ति बटोरी। पुराने समय में दास दासियाँ होना बहुत बड़ी बात थी। आज भी किसी घर में नौकर नाकर चाकर होने जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो अमीर कहलाता है। और भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी। इससे कहता है कि मेरे से ज़्यादा किसी के भेड़ बकरी हुई ही नहीं है। और मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। और मैंने बड़ा कलेक्शन सोना चांदी हीरे मोती इनका किया है। इसके द्वारा मैंने देखने की कोशिश की कि इससे मुझे किस प्रकार से खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को भी रखा। और मैंने सुना था कि म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा है बड़ी खुशी मिलती है। तो मैंने बड़े बड़े कलाकारों को हायर किया, उनको रखा ताकि उसके द्वारा भी मुझे आनंद मिलता रहे। और बहुत सी कामनियाँ भी जिससे मनुष्य सुख पाते हैं अपना ले। और बहुत सारी लड़कियों को भी मैंने रखा जो कि नाच गाने के द्वारा और मेरे आसपास टहलने के द्वारा मेरा इंटरटेनमेंट मनोरंजन होता रहे। पुराने समय में दास दासियाँ रखते थे और रखेलियाँ रखते थे राजे महाराजा। तो उस समय की ये बात कहते हैं कि मैंने भाई स्त्री सुख को पाने के लिए भी बहुत तगड़े वाला प्रबंध किया था। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि मैं बड़ा ही वो कमाल का बंदा हूँ कि इतने सुख विलास होते हुए भी जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसके सिर के ऊपर कौवा बैठ जाता है। सिर पे कौवा बैठने का मतलब वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। लेकिन सबोपदेशक कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास मैं बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बन गया, सारी सुख सुविधा मेरे पास रही, लेकिन मेरी बुद्धि है वो नहीं बिगड़ी। मैंने जो अपना जो नमक है उसको संभाल के रखा और मेरी बुद्धि है वो गाने पर ही रही, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। कितना बड़ा और महान व्यक्ति ये सबोपदेशक है, इसका हम इस बात के द्वारा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी बातों को सीरियसली इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि ये बताने वाला कोई दुष्ट और पापी मनुष्य नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अमीर धनाढ्य व्यक्ति था जो कि खुद कहता है कि मेरे पास इतना होते हुए भी मेरी बुद्धि हमेशा ठिकाने पर रही। 10वीं आयत और हमें विस्तार से बताती है, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सभी को देखने से मैं न रुका। और मैंने बहुत भ्रमण किया, देश में विदेशों में यात्राएं करके देखी कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसके एक बार दर्शन तो कर लूँ। देखो तो ये कितनी मनोहर चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम करने के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। और जिस भी वस्तु से, जिस भी काम से मुझे आनंद मिल सकता था मैंने वहाँ से आनंद को प्राप्त किया और इन्जॉय करने का कोई भी अवसर मैंने छोड़ा नहीं। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना और संसार में कोई लाभ नहीं। मेरे कहता है इतना इन्जॉय करने के बाद, इतनी खुशियाँ मनाने के बाद, इतनी दाख की बारी लगाने के बाद, इतनी दास दासियाँ रखने के बाद, इतनी पूरा मैंने टूरिज्म को अरबों खरबों लगा दिए करने के बाद भी देखा कि सब कुछ व्यर्थ है, इसका मुझे कोई लाभ नहीं है। वायु को पकड़ने के समान, वायु को कोई पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से जो कुछ आनंद किया, एंटरटेनमेंट किया, सब धरा का धरा रह गया, सबका व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ रह गया। जीवन में कुछ है तो है नील बटे सन्नाटा। 12वीं आयत हम आगे विस्तार से देखते हैं। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावले पर और मूर्खता कार्य को देखूं। सबोदेश कहते हैं बुद्धि की बातें तो बहुत है, मुझे होता है कि थोड़ा सा ट्राई मारता हूँ मैं, वही बावलापन बन जाता हूँ और मूर्ख बन जाता हूँ। ठीक है, इसके द्वारा देखता हूँ कि क्या लाभ है। क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधेरे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। और यहाँ पर बताते हैं सबोदेश बुद्धिमान होना है अच्छा बात है, मूर्खता तो दुखदायी चीज़ है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आँखें होती हैं, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आँखें होती है, उसे दिमाग नाम की जो चीज़ होती है वो
आँखों का काम करती है। तो कुछ बातें आँखों से दिखाई देती है, लेकिन वो उसके बारे में हमारा सिस्टमेटिक है, वो हमारा जो सीपीयू है वो सही निर्णय नहीं कर पाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान है वो एक बार चीज़ को देखकर उसका विश्लेषण कर कर एक और दिमाग है वो आँख का काम करता है और सही निर्णय ले पाता है। सब उद्देश्य की यहाँ पर बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक जैसी होती है, लेकिन मूर्ख तो हमेशा उजाले में रहते हुए भी मूर्खता के द्वारा अपने जो है वो बिल्कुल अंधियारे वाले ही काम करता है। और फिर भी कहता है कि मैंने बुद्धि मदा और मूर्खता दोनों को देख लिया, जान लिया, लेकिन कोई बुद्धिमान का भी कोई होना कोई ज़्यादा लाभदायक नहीं है। दोनों की दशा तो एक जैसी होनी है। एक दिन टाइम बोल जाड़े दोनों को। 15वीं आयत कहती है, तब मैंने मन में कहा कि जैसी मूर्खता की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी, क्योंकि मैं और फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। तो यहाँ पर अपने ज़्यादा बुद्धिमान होने पर वो कहता है इस उद्देश्य कि क्या फ़ायदा हुआ भाई, मैंने MA किया, BEd किया, PhD कर ली, बताओ है जो 5वीं पास है उनकी भी वाहिद हज़ार, मेरी भी वाहिद हज़ार, तो फिर इतने मैंने 100 साल खराब करे, इतना बुद्धिमान हुआ, उसका मुझे कोई लाभ नहीं। इसलिए इस उपदेशक बार बार कहते हैं वैरत ही वैरत, सब कुछ वैरत ही वैरत। और मैंने मन में कहा कि सब वैरत ही है, यानी बेकार है, कोई फायदा नहीं। 16वीं आयत बताती है, क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का संबंध सदा बना रहता है, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। फिर अब बुद्धिमान को भी लोग इतना याद रखते हैं, मूर्ख को भी इतना रखते हैं। एट द लास्ट एक समय पर सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है, जैसे मूर्ख मर जाता है वैसे ही बुद्धिमान भी एक दिन पता चलता है कि वो दवाई बुरा हो लिया, वो तो मरखप लिया। 17वीं आयत बताती है, इसलिए मैंने अपने जीवन से गणना की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। और इसलिए इस बहुत से कहते हैं दुनिया में जो वही काम करते हैं लोग वो मुझे अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, क्योंकि इनका कोई लाभ नहीं है, वायु को पकड़ने के समान है। कुछ भी कर लो आप सरकारी नौकरी आज लग गई, बड़े खुश हो गए, 20 साल 25 साल सरकारी नौकरी कर ली, आखिर में क्या होगा, आखिर में आप नौकरी रिटायर हो गए और फिर घर पर बैठ गए, पोते खिलाइए बस और क्या करो, कुछ नहीं लाभ है किसी भी चीज़ का। 18वीं आयत कहते हैं, क्योंकि मैंने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था गणना की, क्योंकि आवश्यक है कि उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। वह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा, वो मूर्ख होगा। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, यह व्यर्थ है। और सब उद्देश्य एक बड़ी काम की बात कहती है कि मैंने जो अरबों खरबों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जोड़े हैं, तो मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में इसका मालिक कौन होगा, अधिकारी कौन होगा। और हो सकता है कि उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़े, उसको तो सब कुछ फरी फराटे में मिल गया है और सारी पूरी ज़िंदगी इसके लिए दुख पाता रहा मैं। तो ये कहता है कि ये बुरी बात है, मुझे पता ही नहीं कौन इसका अधिकारी होगा आने वाले समय में, लेकिन अधिकारी वो हो जाएगा जबकि इसके लिए मेहनत मैंने की है। तो यह भी एक खराब बात है वो इसको सबोपदेशक जी को लगती है। 20वीं कहती है, तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। तो मैंने जो मेहनत की नहीं, तो मैंने सोचा कि वही सब कुछ है वो पानी में मिल गई, मैं इस पानी में चली गई, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ हाथ ही नहीं लगना। तो फिर ऐसा कहा है, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं किया हो, यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं स्वदेशी जी की, बहुत बुरी बात है कि मेहनत कोई करता है, एक दिन मर जाता है और अपना सब कुछ उन लोगों के लिए छोड़ जाता है जिन्होंने कि उन्होंने जो कुछ फ्री में पाया, आराम का पाया, उसके बारे में उन्होंने कभी बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। और आगे देखते हैं, और 22वीं आयत कहती है, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। और वो कहता है कि मनुष्य जो रात दिन मेहनत करते हैं उसको कोई भी किसी प्रकार से लाभ नहीं होता है और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, वह भी व्यर्थ है। पूरा दिन काम करने के बाद भी कई आदमियों को नींद नहीं आती, चिंता के कारण, दुख के कारण। तो जब वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो इतनी चिंता क्यों और किस बात की चिंता। तो सबोपदेशक इस बारे में बड़े विस्तार से चिंतन करता है। 24वीं आयत कहती है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी
अच्छा नहीं है। तो अच्छी बात ये बताता है कि मनुष्य खाए पिए और परिश्रम करते हुए जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं। बस जो भी पल बीत जाए, सुबह जैसे कहने का मतलब यही है कि जो पल बीत जाए उसमें आप खुश रहो, बस यही ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा चक्करबाजी में 99 के चक्कर में पड़ोगे कुछ भी हाथ नहीं आने का। इसलिए बस जो सेकंड तुम्हारी कट जाए वही तुमने जी लिया। आगे ज़्यादा या तुकड़मबाजी मत करो, ज़्यादा पाने के चक्कर में जेल में चले जाओगे। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने से भी मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन कहते, मेरे ज़्यादा बढ़िया पकवान कौन खाए। सुलेमान ने कौन खाया, इतने प्रकार के मैंने खाना पीना खाया, लेकिन इसके द्वारा भी कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई खुशी मिली या फिर मैं कुछ कर पाया हूँ। और 26 में आयत कहती है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद को देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसी को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है और वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। तो आज फिलहाल हमने दूसरा अध्याय पढ़ा, इसकी अंतिम लाइन को एक बार फिर पढ़ देते हैं 26वें को। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, तो यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हमें अच्छा बनना है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। उसको परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि ज्ञान और आनंद। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और आनंद किसको देता है? जो उसकी दृष्टि में अच्छा है। इसलिए इसी घड़ी से हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है। ऐसा मैं नहीं, शुभोपदेश से कहता है, जो कि अरब खरबपति था और जिसने बड़ी रिसर्च टीम है इस बारे में दिखाई थी कि मनुष्य किस प्रकार से उसको लाभ हो सकता है जीवन से, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वही को पकड़ना। फिलहाल इतना है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आज की इस वीडियो के द्वारा आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की जय।